वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जैसे कि हमने पिछला वीडियो डाला था तो उसमें मैंने ये सिर्फ बॉर्डर बताया था आपको डालना, ये वाला। तो ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं आपको ये आप पिछले वीडियो में देख लेना, मैं लिंक डाल रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लेना आप, तो उसमें बॉर्डर आपको मिल जाएगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है कटवर्क में। और अब मैंने यहाँ सीधा सीधा बुनना है इसको, बिल्कुल प्लेन प्लेन बुन रही हूँ। देखो, तो आप सबसे पहले युगल जोड़ी की, आप जैसे कि मैंने बोला था मैं युगल जोड़ी की ड्रेस बना रही हूँ। तो राधा रानी के आप बस आपने ये देखना है कि लहंगे की लंबाई कितनी है। तो मैंने 8 नंबर राधा रानी के लिए बना रही हूँ। तो 8 नंबर के लिए मेरी 5.5 इंच है लहंगे की लंबाई। तो उसके अनुसार मैं अब इसमें फंदे मैंने उतने रखे हैं, 120 हैं ये। 8 नंबर की राधा रानी के लिए 120 फंदे हैं। तो अब मेरा ये 2 इंच हो गया है, ये देखो। तो ये तो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो लंबा भी अच्छा लगता है। तो मैं इसको 6 इंच पूरा करूँगी, वैसे तो 5.5 इंच है, 6 इंच करूँगी मैं इसको। तो ये 2 इंच हो गया देखो। तो 2 इंच पे अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने हर फंदे को, आप चाहो तो इसमें डिजाइन भी डाल सकते हो, पर मैं ये प्लान बनाऊँगी क्योंकि ये एक फंदा मैं सीधा बुन लूँगी। फिर उसके बाद मैंने हर फंदे को 2 का 1 करना है, हर फंदे को इस तरह से। अब इसमें चाहे तो आप डिजाइन डाल सकते हो, यहाँ पे कोई बॉर्डर भी डाल सकते हो छोटा मोटा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर श्रग बनाना है इसके, उसमें हल्का फुल्का डिजाइन डालूंगी मैं। नहीं तो दोनों चीज़ें फिर हैवी लुक में अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस ऐसे 2 का 1 करती जाऊंगी। इस सिलाई को मैं इसी तरह कंप्लीट करूंगी। 2 फंदों को मैंने एक ही बार में बुनना है इस तरह से। बस ये सिलाई मैं इस तरह कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद मैंने 2 इंच और बुनना है, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखो ये 2 इंच पहले था, अब 2 इंच हमने और कर लिया है, 4 इंच हो गया हमारा। और फिर हमने ये हमारे 60 फंदे बचे हैं, 62। तो अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, एक फंदा हमने सिंपल बुनना है, फिर 2 का 1 बुनना है। बस ऐसे 2 का 1 बुनना है हमने, और ये रो ऐसे कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर ये पूरी लंबाई हो जाएगी इसकी 6 इंच। तो उसके बाद बताती हूँ फिर मैं आपको, फिर चोली बनाएंगे हम। देखिए हमारे 32 फंदे रह गए हैं, 32। तो अब हमने क्या करना है, जी घटा दिए अब इसके बाद, अभी तक तो हम ऐसे बुन रहे थे, अब यहाँ से हमने 2 या 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, उल्टी सिलाई में उल्टे और सीधी सिलाई में भी उल्टे। फिर यहाँ से हम इसको टर्न कर देंगे। 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर धागा पीछे, फिर उसके बाद इसको ऐसे सीधा सीधा बुनना है। और लास्ट वाले 3 या 2 फंदे आपने वो भी उल्टे ही बुनने हैं, क्योंकि यहाँ से हमने इसको ओपन रखना है, इसलिए ताकि फोल्ड ना हो, इसलिए हमने यहाँ उल्टे उल्टे बुनने हैं। बस जैसे ये बुने हैं वैसे ही हमने लास्ट वाले 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और उल्टी सिलाई फिर उल्टी। बस ये हम 2 इंच और कर लेंगे अब इसको, इतना ही लंबाई पूरी होने तक। फिर उसके बाद चोली बताती हूँ मैं आपको कैसे बनानी है। ये देखो ये 3 फंदे रह गए, फिर इनको धागा आगे किया और उल्टे बुन लिया, उल्टी सिलाई उल्टी। हर सिलाई में हमने इसको ऐसे बुनना है। देखिए हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है अब। तो अब ये हमारे हमने कितने रखने हैं, अगर आपके 8 इंच के युगल जोड़ी सरकार है तो 22 फंदे आपको बहुत हैं। मैंने ये 9 नंबर की सिलाई लगाई हुई है। अगर आपने 10 की लगाई है तो 24 फंदे भी रख सकते हो, तो 22 फंदे वैसे बहुत हैं। तो मैंने ये 3 उल्टे, ये देखो इस तरह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन लगाने हैं। आप डोरी भी लगा सकते हो, बटन भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो अब मैंने उतने फंदे घटाने के, यहाँ 22 रह जाए बस। तो ये मैंने 2 का 1 बीच बीच में करना है अब, 2 2 3 3 छोड़ के। तो इस तरह से मैंने घटाने हैं ये।
2 फंदे सिंपल बुन के फिर घटा रही हूँ मैं, 2 को 1 कर रही हूँ। ये देखो देख लेते कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उल्टी सिलाई में उल्टी बुन लूँगी। तो ये अब चोली बन रही है हमारी। चोली में मैंने अब डॉट डालने हैं। तो ये 3 फंदे मैंने येलो के लेने हैं, एक मैंने ये रेड का लेना है। बस इसी तरह से 3 फंदे येलो के और एक रेड का। बस इसी तरह से चोली। अब उल्टी सिलाई में मैंने सिर्फ येलो येलो बुनना है। तो अब रेड को छोड़ देंगे हम। अब 2 सिलाई हमने सिर्फ येलो की बुननी है, उल्टी और सीधी। फिर तीसरी सिलाई में फिर हमने ये डॉट डालने हैं। आप डॉट की जगह कोई और डिजाइन डाल सकते हो जो आपको इजी लगे या अच्छा लगे। तो उल्टी सिलाई में देखो हमने फिर रेड डालना है। और ये देखो, ये जो सेंटर वाला है, हम 3 ही फंदे लिए थे येलो, इसमें से सेंटर वाले को हमने रेड बुनना है अब, ये वाला। और अब फिर 3 येलो, इस तरह से मैंने डॉट डाले हैं। ये सेंटर में आएगा देखो इस तरह से। बस हर तीसरी सिलाई में ऐसे बुनना है आपने ये। अब 2 सिलाई फिर प्लेन येलो की, ये देखो इस तरह से डॉट आएंगे। अब फिर 2 सिलाई प्लेन बुनेंगे हम येलो से। देखिए अब हम इसको, ये हमने कितना बुन लिया, ये हमारा, ये देखो 1.25 इंच है। 1.25 इंच में हमारी सिलाइयाँ हो गई हैं। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 10 सिलाइयाँ हो गई हमारी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे यहाँ से। तो बंद हमने इस तरह से करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये हमने 7 बंद कर दिए यहाँ से। और 7 हम यहाँ से इनको हम बुन लेंगे अब, 1 2 3 4, ये 7, बाकी हम इनको बुन लेंगे। ये हो गया 8 फंदे, सॉरी 8 बंद कर देंगे हम इनको। अब यहाँ से हम 6 फंदे बुन लेंगे, 6 फंदे, और ये इन 8 को फिर बंद कर देंगे हम। पाँच 8, ये इधर से 8 बंद हो गए। अब हम इसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे उनको। अब ये जो हमारे 6 फंदे हैं, अब हम इनको, इसको धागे को बंद कर लेंगे।
अब हम इनको 3-3 फंदे बुनेंगे और 3-3 फंदे की हमने ये 12 सिलाइयाँ लेनी है। 1 2 3। अब यहीं से हम पलट जाएंगे, बस उल्टी उल्टी सिलाइयाँ लेनी है हमने और 12 सिलाइयाँ लेनी है। 3-3 फंदों को हम अलग अलग बुन लेंगे। अब ये हमने इस तरह से 3-3 फंदों की डोरी जैसी बना दी है। तो ये हमने 12 सिलाइयाँ ली हैं। ये 6 धारियाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 उल्टी उल्टी धारियाँ ली हमने। तो ये देखो 6 धारियाँ होगी, मतलब 12 सिलाइयाँ हैं टोटल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ये हमने धागा छोड़ दिया था यहाँ से, इसको हम अब इस साइड सिलेंगे। या तो आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, ये भी सुंदर लगेगा ऐसे करके, और आप ऐसे भी इसको सिल सकते हो। ये है जो इसके साथ हमने इसको सिलना है इस तरह से, ताकि ये अटैच हो जाए। यहाँ पे यही हमने सुई से इसको अटैच कर देना है। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से सिल देंगे दोनों साइड से। इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी को सिल दूंगी। तो देखिए हमने ये स्टिच कर दिया है इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ से बाजू आ जाएंगे और ये हमारी ये पट्टी है बटन की, और ये हमने यहाँ तक सिल दिया है। जहाँ तक हमने ये बनाई थी पट्टी, यहाँ तक हमने सिल दिया है इसको। ये देखो पीछे से इस तरह से हमने सिल दिया, और ये ओपन है। यहाँ हम 2 टिच बटन लगा देंगे। ये आपकी मर्जी है, डोरी लगाना चाहते हो डोरी लगा सकते हो, आप बटन लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। कि यहाँ से हमने बंद भी तो करना है इसको। ये हमारा गला हो गया, और देखो कितना सुंदर गाउन बन के तैयार हो गया। अब हम श्रग बनाएंगे इसका। देखो बिल्कुल फिट आएगा ये माता रानी को, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम श्रग शुरू करते हैं। तो ये श्रग के लिए हमने 44 फंदे डाल लिए हैं। आप जैसे सिंपल ऊन से कैसे फंदे डाल सकते हो, मैंने डबल ऊन से डाल दिए हैं 44 फंदे। अब मैं पहली सिलाई को सीधी सीधी लूंगी, बल्कि 2 सिलाई में अब सीधी सीधी बुनूंगी। अब देखिए हमने ये 3 धारियां डाल ली हैं इसकी, सिंपल सिंपल। ये देखो अब हमने क्या करना है, सीधी सीधी डाली थी हमने ये धारियां, तो हम सीधे सीधे ही 3 या 4 फंदे ले लेंगे यहाँ पे। ये आपकी मर्जी, 4 लेते हो 3 लेते हो। अब इसके बाद हमने 2 फंदे और लेके तो आगे धागा करेंगे और यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे धागा करेंगे, फिर जाली डालेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे सिंपल, फिर आगे धागा करके फिर 2 का 1 करके ये जाली डालेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा फिर सीधा बुनेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर 2 को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये जाली डलती चली जाएगी हमारी। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद धागा आगे, फिर 2 का 1 इस तरह से। ये देखो दोबारा बताते हैं, एक फंदा बिल्कुल सिंपल बुनना है, फिर धागा आगे, फिर ये जो 2 है 2 का 1 करना है। ये हमारी जाली हो जाएगी, और इस तरह से फंदा भी नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, और जाली बन जाएगी। फिर सिंपल बुनना है, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1 धागा आगे करके पीछे की साइड बुनना है हमने। फिर उसके बाद फिर एक सिंपल, फिर इस तरह से, बस ये रिपीट करना है हमने। फिर उसके बाद ये देखो, फिर 2 का 1, फिर एक सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। अब हम इनको हम सीधे सीधे बुन लेंगे।
1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ बुने थे, 6 यहाँ बुन रहे हैं। अब उल्टी सिलाई में हम देखो 4 सीधे बुनेंगे इस तरह से। सिलाई हमारी उल्टी है लेकिन सीधे बुनेंगे 4 फंदे, 1 2 3 4। अब बाकी हम उल्टे बुनेंगे सारे, 1 2। और इसमें हमने कोई जाली नहीं लेनी, बस इसी तरह से बुनना है हमने इसको। देखिए लास्ट वाले 4 फंदे रह गए हैं। अब हम इनको सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई है लेकिन इनको हम सीधा ही बुनेंगे। ये सीधा सीधा हम इसलिए बुन रहे हैं ताकि ये हमारा बॉर्डर आ जाए, ये सामने वाला जहाँ हमने बटन पट्टी है हमारी। तो अब हम इसको सीधी सीधी बुनेंगे पूरी सिलाई को। और उल्टी सिलाई में फिर बताते हैं आपको। इसमें हमने कोई जाली नहीं डालनी, अब सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई में 4 फंदे सीधे बुनने हैं हमने। 4 हमने पहले वाले सीधे बुनने हैं और 4 हमने लास्ट वाले सीधे बुनने हैं। बाकी सारे उल्टे ही बुनने हैं, बाकी सब उल्टे बुनने हैं। लास्ट वाले 4 फिर सीधे बुनने हैं। फिर सीधी सिलाई में आपको बताती हूँ कंप्लीट करके। वाले हमने इसको सीधे सीधे बुनने हैं, ये जो लास्ट 4 रह गए हैं। अब सीधी सिलाई में हमने ये देखो, पहले हमने 6 लिए थे सीधे, अब हम ये देखो 4 लेंगे, 5 सॉरी 4 और ये 5। अब हमने पहले 6 लिए थे, 5 लेंगे। अब यहाँ जाली डालेंगे, आगे धागा और 2 का 1, फिर एक सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, सॉरी फिर ये सिंपल बुनेंगे, एक सिंपल, फिर धागा आगे करके 2 का 1, फिर एक सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। इसी तरह से ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी होगी, 3 सिलाई फिर हमें सीधी उल्टी बुननी है, क्योंकि जाली हमने तीसरी सिलाई में डालनी है। ये हो गया, फिर जाली इस तरह से, सॉरी फिर बस ये भूलना नहीं है, ये हमने 2 का 1 करना है धागा आगे करके, फिर एक सिंपल बुनना है, फिर उसके बाद फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। जैसे हमने पहली सिलाई रिपीट की थी वैसे हम इसको करेंगे। उल्टी सिलाई फिर वैसे ही कि 3 सिलाइयाँ फिर हमने वैसे बुननी है। चौथी सिलाई में आएगा ये डिजाइन दोबारा से, यही फिर बताती हूँ मैं आपको दोबारा से। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ फिर 3 सिलाइयाँ सीधी उल्टी ले ली है। अब हम इसमें देखो 4 फंदे सीधे ले लिए। अब पहले 5 के बाद जाली डाली थी, अब 4 के बाद डालेंगे हम। तो होगा क्या कि देखो ये हम सीधी सीधी जाली नहीं आएगी, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी आएगी इस तरह से। तो अब हम 4 के बाद जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। बस इसी तरह से हम इस रो को फिर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 3 सिलाई फिर सीधी उल्टी। बस इसी तरह से हम डिजाइन को लंबाई होने तक रिपीट करेंगे। बहुत सिंपल है ये, बस जाली का थोड़ा ध्यान रखना है। और 4 के बाद डाली थी, अब 5 के बाद दोबारा से हमने फिर 5 के बाद डालनी है, फिर टेढ़ी चल जाएगी ये, मतलब 6 के बाद सॉरी। अभी हमने 4 के बाद डाली थी, फिर 6 के बाद। बस इसी तरह से हम इसको जाली को टेढ़ी करते जाएंगे। और सीधी भी डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप डाल सकते हो जाली, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हम इसी तरह इसको रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। देखो ये इस तरह से आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है, जाली वाला है। देखिए ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है, ये देखो इस तरह से जाली आई है। और लंबाई हमने 5 इंच पूरी की है, ये देखो 5 इंच पूरी की है। अब हम क्या करेंगे, 44 फंदे हमारे, तो अब हम इनको 1 2 3 4
अब यहाँ हम इसको जाली डालेंगे। ये हमने अब 9 फंदे लेने थे, 4 और 6, ये 10 हो गए। तो अब हमने यहाँ से 2 फंदे बंद बंद करने हैं। ये 1 और ये 2, 10 फंदे लेके ये बीच वाले हमने 2 फंदे बंद कर दिए, देखो इस तरह से। अब हमने ये 18 फंदे सॉरी ये 20 फंदे लेने हैं। अब हमने 2 यहाँ जाली डालते चलेंगे। अब हम इस तरह से गिन लेते हैं हम कितने हो गए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए हमारे 20 फंदे। अब हम यहाँ से फिर 2 घटाएंगे। ये 2 घट गए हमारे। तो अब हम बाकियों को फिर जाली बुनते चलेंगे। जाली बुन लो या अब आप प्लेन बना सकते हो, क्योंकि हमने अब थोड़ी सिलाई डालनी है इसमें। तो ये जाली बना दी। अब ये जो है हमारा चौथा ये फंदा है, यहाँ हमने इसको 2 का 1 गले के लिए घटाएंगे, 3-4 फंदे, ज़्यादा नहीं घटाएंगे। देखो मैं बताती हूँ आपको। सॉरी, ये 4 सीधे फिर उल्टे। इसको तो हम ऐसे बुनेंगे उल्टी सिलाई को, तो फिर सीधे हम बताते हो। अब यहाँ से हमने 1 फंदा ये फिर घटाना है, यहाँ 2 का 1 करना है इस तरह से। ये घटा दिया मैंने 2 का 1। अब हमने सीधा सीधा बुनना है इसको, ये। और यहाँ ये जो ये है, ये वाला फंदा हमारा, यहाँ अब 2 का 1 करेंगे हम इसको। ये जो है ये पट्टी वाले 4 फंदे हैं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं यहाँ हम 2 का 1 करेंगे। अब 4 फंदे इनको हम एज इट इज रखेंगे, 4 फंदों को। तो हमने 2 एक बार घटा लेना है, 2-3 बार, ताकि गले की शेप आ जाए। सॉरी, ये सीधा जाएगा। कंधा हमारा पूरा हो गया। ये हो गया। ये देखिए कंधे की घटाई हमारी होगी। अब कंधे की नहीं घटानी। 4 फंदे घट चुके हैं हमारे, एक इस साइड से एक इस साइड से। 2 हमने पहले घटा दिए थे, तो 4-4 फंदे हो जाएंगे हमारे, बहुत है। बस अब इसको यहाँ फिर 2 का 1 करना है। फिर सीधा। बस अब हम इनको ऐसे बुन लेंगे। ये हमारे 7 फंदे बचे हैं, तो 7 फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे। अब हमने इस टोटल 8 सिलाइयाँ पूरी करनी है। ये कंधे की हमने 8 सिलाइयाँ पूरी करनी है, ज़्यादा नहीं। ये हमारी 6 हो गई हैं। और ये 7वीं है। बस अब हम इसको बंद कर देंगे। 8वीं में हम इनको बंद कर देंगे। बंद भी कर सकते हो आप, इसको सिलाई से सिल भी सकते हो।
ये हमने एक साइड का हमारा पूरा हो गया। अब इसको नॉक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा अब कंधा बन गया है एक, ये फ्रंट का। अब हमने ये बैक वाले बुनने हैं। तो उल्टी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। इसमें हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है यहाँ से। तो देखिए ये वाला कंधा तो पूरा हो गया। अब हमने यहाँ ये बैक करना है। तो बैक में अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे पहले तो, ये क्योंकि कंधे की कटाई हमारी अभी पूरी नहीं हुई थी। इसको लॉक कर देते हैं हम ताकि निकले ना। और इसको हम उल्टी सिलाई उल्टी, लास्ट वाले 2 फंदों को भी हम 1 करेंगे। तो लास्ट हमारे ये जो 2 बचे हैं ये वाले, इनको हम 2 का 1 कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो अब हमारी ये कटाई होगी कंधे की। यहाँ 2 का 1 कर दिया, यहाँ भी 2 का 1 कर दिया। तो इस तरह हमारे ये 2-2 फंदे एक एक साइड घट गए हैं। अब हम बैक को 6 सिलाइयाँ में ऐसे बुनेंगे। अब इसकी 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी आएंगी, फिर जाली डालेंगे। तो 6 सिलाइयाँ बुननी है हमने यहाँ पे। क्योंकि कटाई के बाद हमें टोटल 8 सिलाइयाँ ही बुननी है बस वही ध्यान रखना है आपने। और जाली डालते हैं हम, इससे 6 सिलाइयाँ पूरी कर लेंगे। की लंबाई भी हमारी पूरी होगी है। तो बैक की लंबाई हमारी पूरी होगी है, ये होगी। अब ये इस वाले फ्रंट की बच गई है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ भी हम 2 का 1 करेंगे पहले। ये 2 का 1 और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी कंधे की कटाई है। क्योंकि 2 हमने पहले कर दिए थे, काट दिए थे, और एक एक हम इस साइड दोबारा काट रहे हैं। तो हमारे इस तरह 4 कट जाएंगे गले के, वो सॉरी कंधे के। तो अब हम इस साइड से गले की कटाई करेंगे। तो पहले में हमने सिर्फ 2 फंदे घटाए थे गले में, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। टोटल हमें 7 फंदे बचाने कंधे के। तो ये हो गया 4, ये हमारी पट्टी के आगे। फिर हमने यहाँ 2 का 1 करना है। इसको उतार के इसको बुन लेंगे और इसको उतारे हुए में से इस तरह निकाल देंगे। और उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई उल्टी। तो बहुत ईजी है, देखो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और फटाफट बुन गया ये मैंने 4 फंदे सीधे सीधे बुनने थे और उल्टे बुन दिए। तो मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। 2 का 1 कर लेंगे हम, ये हो गया। अब हमारे टोटल 7 फंदे हो गए। अब हमने कुछ घटाना नहीं है इसमें, क्योंकि हमने 7 इस साइड थे, 7 इस साइड है। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदे हमने सीधे बुने हैं। बस अब 8 सिलाई पूरी होगी, इसको भी हम बंद कर देंगे। हमारा पूरा हो गया। ये हमारा बैक है और ये दोनों फ्रंट है। अब हमने क्या करना है, सीधी तरफ से इस तरह से यूं करके, ये देखो ये कंधे जोड़ने हैं और इस तरह से ये हमने सिलाई लगानी है कंधों की। इस तरह से ये सिलाई लगानी है हमने। तो सिलाई को लगा लेते हैं। ये बस कंधे सिलने हैं हमने, बाद में फिर बाजू बनाते हैं। कंधे हमारे सिल गए हैं। अब हमने ये बाजू लगानी है यहाँ पे सिर्फ। तो बाजू के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने 14 फंदे डाल लिए हैं। तो 14 फंदे हम एज इट इज़ बुनेंगे, जैसे ही बुना है हमने श्रग को वैसे ही हमने बाजू बुननी है सेम। पहले धारियाँ डालेंगे सीधी सीधी की, उसके बाद ये जाली डालेंगे और लंबाई पूरी होने तक बुनूंगी। मैं बता दूंगी कितनी लंबाई करनी है। तो देखिए हमारी अब 2 इंच होगी है ये। तो 2 इंच बाजू हमारे को बहुत है, कि ज़्यादा हमने नहीं बनानी, कटाई भी करनी है। ये देखो 2 इंच होगी है।
अब हमने क्या करना है, ये 3 ही जाली आई हैं देखो, 1 2 और 3, तीसरी जाली पे हमारी 2 इंच होगी है। अब हमने यहाँ 2 का 1 और लास्ट में भी 2 का 1 घटाना है। तो इस तरह से हमें, अब जब तक हमारे पूरे नहीं घट जाएंगे तब तक हमें ये लंबाई पूरी करनी है। सारे फंदे हमने ख़त्म करने हैं घटा के, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ये 2 का 1 ये हो गया। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं घटाना, सीधी सिलाई में हमें दोनों साइड से 2 का 1 करना है। तो देखिए बाजू हमारी बन गई है और ये 4-5 फंदे बचे थे, ये मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि हमारी ये लंबाई कटाई पूरी हो गई थी। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इसको यहाँ से सिलना है लंबाई में। तो इस तरह से इसको सिल के यहाँ तक सिलना है जहाँ तक हमने कटाई की है। ना मैं आपको बाजू लगाना बताती हूँ। ये देखो, ये यहाँ तक हमने सिल लिया। अब धागे को हम निकालेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे और इस बाजू को सीधी कर लेंगे। ये सीधी कर ली हमने बाजू। और अब इसमें ये हमारा जो श्रग है, इसके हमने इसमें ये सिलनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा जो धागा है इसको एज इट इज रहने देंगे और ये नीचे की साइड सीधी साइड से सिलेंगे हम। बस ये देखना है आपने, सीधी साइड से सिलना है। एक टांका यहाँ से लेना है, ये देखो सीधी साइड से सिल के क्या होता है, धागा दिखता नहीं है और सफाई से सिलती है। एक टांका यहाँ से और एक टांका यहाँ बाजू से। बस इसी तरह हमें बाजू कंप्लीट करनी है। जो हमने लगा दी है, ये देखो कितनी सुंदर बाजू आई है। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट के लिए यहाँ एम्ब्रॉयडरी करेंगे एक, तो फिर बताती हूँ। यहाँ पॉकेट लगा देंगे छोटे छोटे से। तो ये देखिए हम ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं इस तरह से। तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। देखो ये मैंने धागा डाला और इसको इस तरह से किया, ये देखो थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो इस तरह हमने ढीला ढीला लपेटना है। ये 15 बार हमने लपेट दिया है। आप छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हो। बस ये देखना है जितनी बार लपेटा उतनी बार, हर बार उतनी बार लपेटा, नहीं तो छोटे बड़े हो जाते हैं। 15 बार लपेटा हमने। अब इस तरह से ये देखो, एक बार और दिखा देती हूँ आपको, बहुत ईजी है ये देखो इस तरह से ये लपेटना है। 1 2 ढीला ढीला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको इस तरह से निकालना है। ये देखो बस इस धागे को खींचना है हमने यहाँ से और इस तरह ये पक्का कर देंगे। फिर नेक्स्ट जहाँ हमने यहाँ पे लेना है धागे को, बस इसी तरह से एक बार और देख लो, बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस इसको इस तरह खींचना है। आप इस पे फूल पत्तियाँ भी बना सकते हो फूल के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हो। ये देखो इस तरह से, बस इसी तरह से बनाने हैं इसके चारों तरफ। तो देखिए हमने ये फ्लावर बना के ये एम्ब्रॉयडरी की है, क्रोशे से कर रही हूँ मैं इसको। आप सुई से भी कर सकते हो। तो अगर क्रोशे चलाना नहीं आता तो सुई से भी बहुत ईजी है ये। तो ये मैं आपको बताती हूँ क्रोशे से। देखो ये मैंने 3 चेन लेनी है, 1 2 3,
और ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ नज़दीक, इसके बराबर नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ करना है ताकि इसमें थोड़ी सी इस तरह से मुड़ा हुआ है ये स्लिप स्टिच के साथ। देखो 1 2 3 चैन होगी और यहाँ थोड़ी नज़दीक ही करना है इसको, ये स्लिप स्टिच हो गया। ये देखो बस इसी तरह से आपने चारों तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है, इससे थोड़ा सुंदर लगेगा। सुई से भी आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। पिछले वीडियो जो मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी उसमें सुई से करके बताई थी, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। बस इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी, और हमने छोटा सा जेब बनाया है, तो अभी मैं वो पॉकेट बना के आपको दिखाती हूँ। ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है। ये मैं क्रोशे से बनाया है, आप सिलाइयों से बना सकते हो, 4 या 5 फंदे डाल के और 6 सिलाइयाँ लेके, तो ये छोटा सा जेब बन जाएगा आपका। और क्रोशे से बनाना है तो क्रोशे बना सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। पॉकेट बनाना बता रही हूँ मैं आपको। सिलाई से तो मैं आपको बताया 5-6 फंदे डाल के इतनी सिलाई लेनी है आपने, 5-6। तो देखिए ये मैंने 5-6 चैन स्टिच ले चैन ले दी। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसमें ये डबल क्रोशिया करना है, तो 5 बार करूँगी। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, और इसको मैं अब यहाँ से लॉक कर दूँगी। ये देखो ऐसे लगाना है आपने इस तरह से, बस ये सिल देंगे हम इसको यहीं की यहीं। तो अब हम स्कार्फ बनाएंगे। तो कैप बनाएंगे तो कैप तो बालों पे टिकेगी नहीं, तो स्कार्फ बना रहे हैं हम। और स्कार्फ के लिए देखो मैंने पहले ही बना ली ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 24 फंदे डाले थे, यहाँ मैंने 4 सिलाई का देखो और सीधा उल्टा करके बॉर्डर डाल दिया है, और फिर 6 सिलाई मैंने ये प्लेन बुन ली है सीधी उल्टी। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनको घटाना है बस। तो 3-4 फंदे ले लूँगी, यहाँ इन 3 का 1 कर दूँगी इस तरह से, जैसे आप वी गले में घटाते हो। ये हो गया। फिर यहाँ 3 ले लूँगी, फिर इसको इस तरह से, ये देखो 2 का 1, फिर इसको इसमें से निकाल लूँगी। फिर 3 बुनने हैं। ये देखो जैसे ये है, ये इसको उतार के सेंटर वाले को लेंगे हम इस तरह, और इन 2 का 1 करके, और जो 2 का 1 किया उसको इसमें से निकाल देंगे। ये हो गया। फिर 3 लेंगे, बस इसी तरह से घटाना है। 3 यहाँ इसको ऐसे घटा देंगे हम, बस उल्टी सिलाई उल्टी। अब इनको जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इनको ऐसे ही करते रहेंगे। ये हमारे पूरा हो गया, ये ख़त्म कर दिया हमने यहाँ पे। तो अब हम इसके लिए एक पट्टी बनाएंगे। तो मैंने 5 या 6 फंदे डालने हैं आपने, मैंने 5 डाले हैं। तो बस सीधी सीधी सिलाई की हमने पट्टी बनानी है इसकी। पट्टी हमने इतनी बनानी है कि यहाँ से बांधने लायक हो जाए और इसके चारों तरफ आ जाए। तो बस ये पट्टी बना लेते हैं हम। देखिए हमने बना लिया है, ये हमने 9 इंच का बना लिया है। अब इसको हम इस तरह से, देखो यहाँ सेंटर में, ये तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम इससे सिलेंगे सेंटर से इस तरह सिलेंगे। एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, इस तरह हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे दोनों साइड से। ये गाउन बन गया हमारा, कितना प्यारा लग रहा है देखो। आप ऐसे भी पहना सकते हो, और अगर स्लीव लगानी है तो इसमें ऐसे भी स्लीव लगा के भी गाउन पहना सकते हो। और शर्ट के साथ तो खैर बात ही और होती है। हाँ, में से एक बार मैं बताना भूल गई, यहाँ मैंने जो 14 फंदे डाले थे इसमें 12 फंदे डालना। ये बाजू लूज हो गई है थोड़ी, क्योंकि मैंने 9 नंबर पे बनाई है,
तो थोड़ी लूज़ लग रही है मुझे, और 1.5 इंच के बाद यहाँ कटाई कर देना। देखिए कितना प्यारा श्रग आया है। अब हम इनको थोड़ा सा कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी इस ड्रेस में राधा रानी, वैसे भी प्यारी है। ये हमारा स्कार्फ है। देखो कैप बनाएंगे तो फिसल जाती है कई बार, और कैप भी बना सकते हो। ये हमने स्कार्फ बनाया है, ये पट्टी मैंने इस तरह जोड़ दी है। तो बस इसको इस तरह बांध देंगे, या तो आप ऐसे बांध सकते हो या तो आप आगे की साइड बांध सकते हो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। तो देखिए स्कार्फ भी कितना सुंदर लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस। अगर आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा कान्हा जी की ड्रेस का होगा, क्योंकि अब मैं इकट्ठा डालूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कान्हा जी की ड्रेस डालूँगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।